नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जो होगी 10 से लेके 17 अगस्त तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। ये अब तक आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा, क्योंकि आप लोग रीडिंग जो सुनते हो। तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा किसी और के लिए। आपके कोई भाई बहन रिश्तेदार किसी ना किसी के साथ तो रेजोनेट करेगा। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, इसमें हम देखेंगे आपके हेल्थ, आपका फिनेंस, आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपका सिंगल लाइफ और मैरिड लाइफ। और बाद में लेंगे गाइडेंस कार्ड। गाइडेंस को जरूर सुनिएगा। गाइडेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मैंने पहले भी वीडियो में बोली। तो चलिए देख लेते हैं आपका हेल्थ क्या कहता है, इन दिनों कैसे रहने वाला है। 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आप अपना जो वक्त है वो फैमिली के साथ बिताओगे। आप कुछ करने के लिए सोचोगे, अपने फिनेंशियल जो स्टेटस है उसको भी आप स्ट्रॉन्ग करोगे, परिवार के बारे में सोचोगे। अच्छा जो वक्त है वो परिवार के साथ बिताओगे, घूमोगे फिरोगे, जो भी करोगे जो भी सोचोगे अपने परिवार के बारे में सोचोगे। जब इंसान हर कुछ अपने मुताबिक करता है, सोच अच्छा रखता है, परिवार के साथ रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली खुश रहता है। और मान लीजिए इतना खुश अगर आप रहते हो तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेके, हेल्थ को लेके इन दिनों मुझे नहीं लगता आपको कोई परेशानी होगी। अभी देख लेते हैं जो आपके जो फिनेंस है कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आप लोगों के फिनेंस क्या बताते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बाप रे, आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स की तरफ ध्यान दोगे। हो सकता है पहले आप इतना ज़्यादा सेविंग्स नहीं करते थे, या फिर आपका बहुत खर्चा हो जाएगा, फिर आपको लगेगा नहीं इस बार सेविंग्स तो करना ही है। तो मुझे लगता है इन दिनों आप सेविंग्स में भी अपना ध्यान लगाओगे। अभी देख लेते हैं जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या आता है। ये 10 से लेकर 17 तारीख तक की होगी रीडिंग। स्टूडेंट्स जजमेंट, मुझे लगता है जो लोग स्टूडेंट्स भी हैं और हायर स्टडीज़ के लिए कोशिश भी कर रहे हैं और जॉब भी करते हैं, तो इन दिनों आप कुछ पुरानी चीज़ों को दोबारा से पाने की कोशिश करोगे। इसके लिए आप मेहनत करोगे। हो सकता है आपने पहले कहीं अप्लाई किए थे, वो किसी भी कारण से छूट गया है, या फिर आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करते हो, तो इन दिनों आपका ये कोशिश रहेगा कि आपके जो पुराने जो पहचान के हो, पुराने जहाँ आप पढ़ते थे या फिर जहाँ आप जॉब करते थे, उन चीज़ों को हासिल करने की आपकी एक जुनून रहेगा। और आप चाहोगे कि वो पुराने दिन पुराने वक्त वापस आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते थे, आप अपने परिवार के साथ थे, या फिर अच्छे दोस्त मित्र थे आपका, लेकिन अभी आप उन लोगों से बिछड़ गए हो। आप चाहते हो कि फिर से वो आपके लाइफ में आ जाए और पहले जैसे आप लोगों की स्थिति थी वो बन जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप इन दिनों पुराने रिश्ते, पुराने वक्त, पुराने दोस्त, ये सारी चीज़ों को आप याद कर सकते हो और उसको पाने की भी आप जी तोड़ कोशिश करोगे। अभी देख लेते हैं जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो लोग जॉब करते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है आप किसी जॉब में तो हो, अच्छे जॉब में हो, लेकिन आप और भी बेटर ऑप्शन के लिए सोच रहे हो।
इन दिनों आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा अपनी बेटर ऑप्शन के लिए। जितना जल्दी जल्दी आप सब कुछ निपटाना चाहते थे, हो सकता है उतना जल्दी सब कुछ ना निपटे, थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़े। तो इंतज़ार का फल मीठा होता है, आपको पता है। वैसे भी जो काम, जो जॉब, जो भी आपके पास है वो खराब नहीं है, अच्छा ही है। फिर भी आपको लगता है कि इससे भी अच्छा अगर बेटर ऑप्शन मिल जाए तो आप उसके लिए इन दिनों मुझे लगता है इंतज़ार करोगे। अभी देख लेते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो लोग बिजनेस करते हैं, द हर्मिट का कार्ड, मुझे लगता है जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग बिजनेस कोई जो लोग करता है, वो जो ये रीडिंग देख रहा है वो बहुत अनुभवी लोग होंगे, पुराने लोग, पुराने बिजनेस करने वाले होंगे जिनके पास बिजनेस है, बहुत पुराना बिजनेस है। और हो सकता है ये आपका पैतृक बिजनेस हो, तो आप चाहोगे इन दिनों बिजनेस को सही तरह से करने की कोशिश करोगे और इसके साथ साथ आप जो करोगे वो आपके घर वालों की मदद लेना पसंद करोगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको चीज़ों को जिस तरह से आप कर रहे थे उस चीज़ को आपको किसी अलग तरीके से करना पड़े, या फिर आपको ये लगे कि मैंने बहुत कर लिया, बहुत देख लिया, अपना एफर्ट भी डाल लिया, अभी देखते हैं चुपचाप साइलेंस रह के ये दूसरे जो लोग हैं बिजनेस में, हो सकता है आपके बच्चे, आपके भाई, ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो ये आप ऑब्जर्व करोगे इन दिनों। इन दिनों आप बोलोगे कम, देखोगे ज़्यादा, और आप दूसरों को भी ऑब्जर्व करोगे, चुपचाप रहोगे। आप देखोगे कि वो लोग क्या कर रहा है और अपनी अनुभव को आप इस काम पे लगाओगे। जितना आपने सीखा है, जितना आपके पास अनुभव है, ये सारा चीज़ आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल करोगे। अभी देख लेते हैं जो लोग सिंगल हैं, टू ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है जो लोग सिंगल है उनके पास इन दिनों दो दो ऑप्शन रह सकता है। हो सकता है आप सिंगल हो लेकिन किसी दो इंसान के साथ आप डील कर रहे हो, या फिर आपके पास कोई दोनों ऑफर आ सकता है, लेकिन आपको समझदारी से चुननी पड़ेगी, डिसीजन लेना पड़ेगा कि किस ऑफर के साथ आपको जाना है, किस रिश्ते में आपको इन्वॉल्व होना है। इसीलिए आप थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हो, डिसीजन लेने में आपको थोड़ा परेशानी हो सकता है। इसीलिए आपको दिमाग को खुला रख के अपने सोच के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बहुत समझदारी से सोच के डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं जो लोग रिश्ते में हैं यानी मैरिड है उनके लिए क्या आता है। जो लोग मैरिड हैं, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए क्या आता है। एट ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है जो लोग मैरिड हैं उनको ये लगता है कि लगेगा इन दिनों कि इस रिश्ते में आप बहुत बुरी तरह से, किसी किसी को लगेगा कि मैं इस रिश्ते में बुरी तरह से जकड़ गया हूँ, या किसी किसी को ये भी लगेगा कि ये रिश्ता किसी भी तरह से मेरे दिमाग से जाता नहीं है। इस रिश्ते में मुझे प्यार, अपनापन सब मिल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मैं इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व, बंधा हुआ लग रहा है मुझे। इस तरह की सोच आपके दिमाग में आएगा कि किसी भी तरह से ये रिश्ता मेरे दिमाग से नहीं जा रहा है, मैं इसमें बंधी हुई या बंधा हुआ महसूस कर रहा हूँ। मैं कुछ डिसीजन लेने की कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी नहीं ले पा रहा हूँ। कोई मुझे कोई सोच, कोई अनुभव मुझे जकड़ के रखता है। इस रिश्ते के बारे में हम हमेशा सोचती हूँ या सोचता हूँ मैं दूसरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। 24/7 ये परिवार, ये घर, ये रिश्ता मेरे दिमाग में चलता है। इस तरह की सोच आप लोगों में से दोनों में से दोनों को, या फिर आप लोग जो जिनके साथ रिश्ते में हो
कोई एक को भी ऐसा एहसास हो सकता है या फिर दोनों को भी ऐसा लग सकता है कि जो ये रिश्ता है ये मेरे साथ मतलब मेरे दिमाग मेरे आत्मा के साथ जुड़ गया है, किसी भी तरह से मैं इस रिश्ते ये बंधन से नहीं निकल पा रहा हूँ या निकल पाऊंगा, ऐसा भी नहीं लगता। ये इस तरह के सोच आपके दिमाग में आएंगे, रिश्ते में बहुत अच्छी तरह से आप जकड़े हुए रहोगे। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। किंग ऑफ सूट्स के कार्ड्स आए हैं। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहे हैं कि अगर आपको जो जितना अभी तक कार्ड्स आए हैं सारे चीज़ों को करने के लिए अपने दिमाग को खुला रखना पड़ेगा, चाहे वो जॉब के लिए डिसीजन लेना, हेल्थ के लिए, फिनेंस के लिए और हमेशा दिमाग से काम लेना पड़ेगा। दिल से सोचने से हमेशा कुछ नहीं होता है, दिल से भी सोचना पड़ता है लेकिन दिमाग को खुला रखना पड़ेगा और अपनी जुबान पे थोड़ा कंट्रोल कर लीजिएगा। जब भी आप लोगों के साथ बातें करो तो मीठी बातें बोलने की कोशिश करना, कड़वा मत बोलिए। हो सकता है आप सही और सच्चे बोल रहे हो लेकिन सामने वाला जो सुन रहा है उनको बुरा लग सकता है, इसीलिए जो भी बोलिएगा थोड़ा मीठा बोलिएगा और दिल से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल तो आप मुझे लगता है करते ही हो और ज़रूर कीजिएगा। सोच समझ के हर काम को कीजिएगा ताकि बाद में जाके आपको परेशानी ना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।